हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। सो सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, जिन्होंने एक ग्रुप निकाला या बोथ ग्रुप्स निकाला। तहे दिल से उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। पूरी फोकस करके वीडियो को देखना, अंत तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर टाइम नहीं है आप लोगों के पास तो आप स्किप कर दो, बाद में देख लेना, बट टाइम तो देना पड़ेगा। ये टाइम ना देने की वजह से ही आपका एग्जाम नहीं निकला, वन ऑफ द रीजन ये है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, तसल्ली से देखो, आपको पता लगेगा, थोड़ा गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। देखो जी, सबसे पहले रिजल्ट आ गया, फेल हो गए, कोई बात नहीं। एक चीज ध्यान रखना, फेलियर इज द की टू सक्सेस। हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, फेलियर इज द की टू सक्सेस, लेकिन कभी हमने इसका इंटेंट नहीं समझा। मैं तो ये कहता हूं कि इंसान को ना जिंदगी में फेलियर जरूर देखना चाहिए। जो इंसान फेलियर नहीं देखता उसको सक्सेस की वैल्यू ही नहीं पता लगती, उसको सक्सेस की इंपॉर्टेंस नहीं पता लगती। मैं आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने भी बहुत फेलियर देखे हैं। मैं इंटरमीडिएट में भी रुका हूं, मैं फाइनल लेवल पे भी 2 बार रुका हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं सीए बनने के बाद भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसमें मैं सक्सीड नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर चीज है कि फेलियर आने के बाद मैंने उससे सीखा और फिर मैं आगे बढ़ा। तो फेलियर इज द की टू सक्सेस। जब तक आपको फेलियर नहीं पता लगेगा फेलियर क्या है, तो आपको सक्सेस की वैल्यू पता ही नहीं लगेगी, सक्सेस की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं लगेगी। तो फेलियर एक बार आना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फेलियर से घबराया मत करो। फेलियर आया है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके ये देखो कि भाई मेरी क्या कमी रह गई थी। कई बार बच्चे अपने ईगो पे ले लेते हैं, मन पे ले लेते हैं कि मैं तो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, अब मैं फेल कैसे हो गया। भाई साहब, ये सीए कोर्स है। सीए कोर्स में अच्छा अच्छा जो स्कूल का टॉपर भी रहा होगा वो भी फेल कर जाता है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन। आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है, क्यों फेल हो गए। सबसे पहला रीजन, पढ़े ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन, पढ़े ही नहीं। हाँ जी सर, पढ़े ही नहीं, पर हम तो बहुत पढ़े थे। आपको लगता है ऐसा कि आप पढ़े थे, लेकिन आप अपने अंदर झांक कर देखो, अपना पास थोड़ा सा याद करके देखो कि जो आपको टाइम मिला था जनवरी तक का, तो बहुत टाइम मिला था। फेब में आप लोगों का फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया था, आपको लगभग 10-11 महीने मिल गए। तो आप ये देखो कि उस टाइम पीरियड में कहां पर आपने टाइम वेस्ट किया। क्या आप लोग जितना रिक्वायर्ड है सी इंटरमीडिएट लेवल पे, क्या उतना पढ़े, कितना रिक्वायर्ड है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इनिशियल लेवल पे 10 घंटे, और आगे आगे इसको बढ़ाते 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 आपको 14 आवर्स तक लेके जाना है। तो चेक करो क्या आप इतनी देर पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े तो यही रीजन आपके फेल होने का। चलो मैं मान के चलता हूं आप पढ़े हो, आपने मेहनत करी है। देखो कहीं आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीक तो नहीं है। आपने चाहे सिंगल ग्रुप दिया या बोथ ग्रुप्स दिया, आप ये देखो कि कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स वीक तो नहीं रह गए। जो भी आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स आपके हिले हुए तो नहीं है। आप अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। अगर हो तो उस सब्जेक्ट में आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, हो सकता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसी सब्जेक्ट में आपकी रह गई हो जिस वजह से आप फेल हो गए हो। देन पढ़ाई भी करी, कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी जो रिक्वायर्ड है। क्या आपने एडिक्वेट प्रैक्टिस करी। जैसे मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो क्या आपने उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आपने क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व किया, आपने एएस के क्वेश्चंस को लिखा, ऑडिट की केस स्टडीज को लिखा। क्या आपने रिटर्न प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है, या जस्ट आपने सिलेबस पूरा किया, क्लासेस देख ली, सिलेबस पूरा किया और फिर क्वेश्चन को ऑडिट कर लिया। ये तरीका, ये अप्रोच तो नहीं फॉलो करी आपने। तो देखो क्या आपकी प्रैक्टिस थी या नहीं थी। कहीं प्रैक्टिस में ही कमी तो नहीं है। अगर है तो इस बार प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैक ऑफ मेंटोरिंग। क्या आपको अच्छा गाइड, अच्छा मेंटर आपके पास था या नहीं था। सर मेंटर कौन होता है, जरूरी नहीं है कि कोई जो पढ़ाता है आपको वही मेंटर हो। मेंटर आपका कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, मेंटर आपका कोई दोस्त हो सकता है। दोस्त वो जो आपको पॉजिटिव रखता हो, दोस्त ज्यादातर नेगेटिव रख देते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त आपको पॉजिटिव रख रहा है तो वो आपका मेंटर हो सकता है। आपके पेरेंट्स सबसे बड़े मेंटर होते हैं आपके। ठीक है, जो मुझसे पढ़ा है, अगर वो मुझे मेंटर समझता है तो मैं भी उसका मेंटर बन सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखो कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरिंग थी। मेंटर वो बंदा होता है, गाइड वो बंदा होता है जिससे आप बिना, कहते हैं ना, विदाउट एनी शर्म, विदाउट एनी डर, विदाउट एनी फियर, कुछ भी बिना सोचे आप उससे अपने मन की बात डिस्कस कर सको। क्या आपके पास ऐसा कोई पर्सन है। अगर नहीं है तो ढूंढो वो कौन हो सकता है। ठीक है, ओके। नाउ डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट स्टडिंग। समय मत बर्बाद करो, समय वैसे ही आपका निकल चुका है।
और समय अब रह गया है मे अटेम्प्ट के लिए 2 महीने, इफेक्टिवली अप्रोक्सीमेटली 2 महीने। तो आप 2 महीने का टाइम आपको बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्ट करके और उससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट निकालना है। तो टाइम मत वेस्ट करो और पढ़ाई शुरू कर दो। आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, आज से ही थोड़ी प्लानिंग करो। भले ही पढ़ना शुरू करो कल से, लेकिन अपना सारा मटेरियल कंटेंट निकालो, प्लानिंग करो। प्लानिंग के बिना मत पढ़ना। हम क्या करते हैं, बिना प्लानिंग के शुरू हो जाते हैं। प्लान करो, एक ना टारगेट दो अपने आप को कि मुझे, जैसे आपने टारगेट दिया कि मुझे एडवांस अकाउंट्स है, अगले मुझे हफ्ता भर के अंदर अंदर एडवांस अकाउंट्स पूरा खत्म करना है, 10 दिन के अंदर अंदर एडवांस अकाउंट्स पूरा खत्म करना है। तो वो एक आपका एक बड़ा टारगेट हो गया कि मुझे 10 दिन में एडवांस अकाउंट्स खत्म करना है। अब उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर दो कि मैं कैसे कैसे उस टारगेट को अचीव करने वाला हूं। ये सब्जेक्टिव डिसीजन है, ये सबका अपना होगा। मैंने एडवांस अकाउंट्स बोला, कोई मान लो आपके टैक्स में लेट से कम नंबर आए तो आप टैक्स से शुरुआत कर सकते हो, लॉ से शुरुआत कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है ज्यादा, उससे ही शुरुआत करना। हम क्या करते हैं, आसान आसान चीजों को पकड़ते हैं, मुश्किल चीजों को टालते चले जाते हैं। वो मुश्किल चीजें टालने की वजह से मुश्किल चीजों तक आप पहुंच ही नहीं पाते। हमेशा शुरुआत टफ चीजों से करनी चाहिए। सर डीमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोटिवेट नहीं होंगे जब वो टफ चीज है, क्योंकि शुरुआत में टाइम होता है। तो शुरुआत में टफ चीजों पे अगर आपने टाइम दे दिया तो आप उल्टा मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ मैंने वो चीज अचीव कर ली। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट योर स्टडीज अगेन। आई नो इट्स टफ, मुश्किल है। जो चीजें पढ़ी हैं उसको दोबारा से पढ़ना मुश्किल है। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो समय वीडियो देख रहा हो 2-3 अटेम्प्ट उसके लग गए हो। ठीक है, कोई मुश्किल होता है कि सर सेम चीजों को बार बार पढ़ना टफ है। बट एक चीज सोच लेना, यू हैव टू डू इट। जब भी आप ये सोचो ना मन नहीं कर रहा, टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आंख बंद करके ना अपने पेरेंट्स का चेहरा विजुअलाइज किया करो। अपने पेरेंट्स का चेहरा विजुअलाइज करो, देखो उनको कि सर जब आप पास हो जाओगे तो उनके चेहरे की स्माइल को इमेजिन करो। अभी आप इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो। आप ये सोचो, ये देखो कि जब आप पास होके जाओगे तो ये सारी चीजें, ये स्माइल आप उनके सामने लाइव देख पाओगे। ठीक है, तो इस चीज के हिसाब से, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप लोग, मतलब इस प्लानिंग के हिसाब से, इस सोच के हिसाब से आप लोग पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, मुश्किल है बट आपको करना है, पढ़ना है, पास होना है। ध्यान रखो सर, अनइंस्टॉल सोशल मीडिया। बिल्कुल सोशल मीडिया से आपको 2 महीने के लिए टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी। स्पेशली इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीजों से आपको दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सर इंस्टा, फेसबुक, ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि ये रील्स हैं, ये रील सबसे ज्यादा आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो टाइम वेस्ट करती है, कई कई घंटे आपके बर्बाद कर देती है। तो ये आपको इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर वगैरह को छोड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप, यूट्यूब का भी आपको लिमिटेड यूज करना है, जितना पढ़ाई में रिक्वायर्ड है उतना, दैट्स इट। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब वगैरह खत्म कर दो सर। यूट्यूब पे आपको कई बार लेक्चर्स देखने पड़ सकते हैं, मैराथन देखनी पड़ सकती है, कोई बात नहीं, देखो, लेकिन उनका उतना ही यूज रखो, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, जितना आपको पढ़ाई के लिए चाहिए। बाकी बिल्कुल 2 महीने के लिए, एग्जाम के बाद जी भर के यूज करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तक आपको ये सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। और ध्यान रखो सर, समय आपके पास 2 महीने हैं। अब बच्चे सोचते हैं सर 2 महीने तो कम है, 2 महीने तो कम है। कम नहीं है। महाभारत की जो लड़ाई है ना, महाभारत सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है विश्व में। वर्ल्ड का सबसे मेजर जो बैटल थी वो महाभारत थी, आप सबको पता है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी। ये हमें बताया था जब हम सीए फाइनल में डायरेक्ट टेस्ट पढ़ते थे, तो हमारी फैकल्टी होती थी वीजी सर, उन्होंने बताया था। और ये बहुत, मेरे को सबसे अच्छी लाइन उनकी लगी थी कि भाई महाभारत की लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी, हमारे पास तो फिर भी 2 महीने हैं। आप देखो 2 महीने आप 3 महाभारत लड़ सकते हो। और आपको क्या करना है, आपको तो इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है ना, तो आप 3 महाभारत लड़ सकते हो। तो आप सोचो, आपके पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम है, बट आपको उसे यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना अटेम्प्ट स्किप मत कर देना। ये बहुत मेजर मिस्टेक आप लोग, बच्चा कमिट कर सकता है इस समय कि सर मैं मई की जगह सितंबर में दूंगा, फिर जब सितंबर वाला टाइम में आएगा सितंबर की जगह जनवरी में दूंगा। ऐसे कर करके आप अटेम्प्ट खराब करोगे। अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना, अटेम्प्ट बहुत कीमती होते हैं। अटेम्प्ट को वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, अटेम्प्ट स्किप मत करना। हमें लगेगा कि सर मई की जगह सितंबर में शिफ्ट हो जाता हूँ, कुछ नहीं है भाई, मई में ही एग्जाम देना है। हाँ, ये आप प्लानिंग करो कि मेरे को सिंगल देना है या बोथ देना है, उसके लिए मैं आपको कुछ गाइडेंस देता हूँ भी, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग पूछने वाले हो मुझसे, तो मैं पहले ही आपको वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, अगर आप ग्रुप 1 दिया था, पास हो गए हो, ग्रुप 1 पास, और ग्रुप 2 आप प्रिपेयर कर रहे हो, चल रहा है, तो आराम से चुपचाप मई 25 में आप लोगों को ग्रुप 2 दे देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सर ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हो, और यहां पर आपका ग्रुप 2 लगभग नहीं तो 60% तक आपका हो गया है।
40% बचा है तो कोई बात नहीं, अभी 2 महीने आप उसको कवर कर लो, आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ग्रुप 2 शुरू ही करना है, अगर आपको ग्रुप 2 अभी जस्ट स्टार्ट करना है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे और आपका ग्रुप 1 पास हो गया, अब आप स्टार्ट करना चाहते हो, ऑब्वियसली फिर तो आप सितंबर 25 में जाओगे। ठीक है, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है उन बच्चों के लिए जिनका ग्रुप 1 हो गया और ग्रुप 2 रहता है। नाउ जिनका ग्रुप 1 हो गया, जिन ग्रुप 1 दिया था नॉट क्लियर, क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, और अभी तक ग्रुप 2, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रुप 1 दिया था क्लियर नहीं हुआ, और ग्रुप 2 नॉट येट स्टार्टेड, अभी तक स्टार्ट नहीं किया, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं सर, आपको मई 25 में ग्रुप 1 ही देना है, मई 25 में आपको ग्रुप 1 ही अपेयर करना है। ठीक है, पंगा क्या आ सकता है कि सर ग्रुप 1 दिया था क्लियर नहीं हुआ, और ग्रुप 2 मैंने स्टार्ट कर रखा है, और मेरा लगभग, अब यहां पर देखना पड़ेगा, ग्रुप 2 स्टार्ट कर रखा है तो क्या करूंगा, तो क्या मैं मई में बोथ ग्रुप्स लिखूं या सिंगल के ले जाऊं। अगर आपका ग्रुप 2 40-50% हुआ है, आधा ग्रुप 2 हुआ है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ग्रुप 2 आप, ये आप सब्जेक्टिव डिसीजन है, आप चाहो तो उसे स्टॉप कर दो, जो क्लासेस आपने देख लिया उसको स्टॉप कर दो, और ग्रुप 1 मई में ग्रुप 1 दो, मई 25 में ग्रुप 1 दो। और अगर आप चाहो तो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखो, क्लासेस को कंटिन्यू रखो, और मई 25 में ग्रुप 1 दो, और ग्रुप 2 सितंबर में दे देना। ऐसा आप कर सकते हो अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ है, समझ रहे हो बात। ठीक है, नाउ जिसने बोथ दिए थे, बोथ दिए थे नॉट क्लियर, एक भी क्लियर नहीं हुआ, ऊपर भी सिचुएशन बोथ वाली थी कि सर बोथ वाली सिचुएशन दी, बोथ वाली सिचुएशन भी ऊपर अप्लाई हो सकती है कि सर बोथ दिए थे, एक पास हो गया एक रह गया, तो फिर तो आपको मई 25 में देना है। बोथ दिए थे एक भी क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है बच्चा यहां पर बोथ दिए थे एक भी क्लियर नहीं हुआ। नाउ एनालाइज योर सिचुएशन, एनालाइज योर सिचुएशन, आप ये देखो, एनालाइज करो कि अगले 2 महीने में, अगले 2 महीने में क्या आप बोथ के बोथ रिवाइज कर सकते हो, बोथ ग्रुप्स आप रिवाइज कर सकते हो। डिपेंड करता है सर आपके नंबर कितने आए हैं, अगर आपके नंबर वर्स्ट है, बिल्कुल खराब नंबर है, तो सर मैं बोलूंगा सिंगल सिंगल करके दो। अगर आपके नंबर ठीक ठाक है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दोनों ग्रुप में किसी ना किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले अटेम्प्ट में दोबारा बोथ के लिए जाओ, अगले टाइम में दोबारा आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ। बड़ा सब्जेक्टिव सी चीज है, आपको देखना पड़ेगा कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है, और आप आगे 2 महीने में क्या 6 के 6 पेपर रिवाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो चले जाओ बोथ के लिए, नहीं कर सकते हो तो ग्रुप 1 अभी दे दो और ग्रुप 2 सितंबर में दे देना, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। दोबारा मैं इसको समअप कर देता हूं, अगर आपने ग्रुप 1 दिया था और आपका पास हो गया, ग्रुप 2 अब आपको मई में अपीयर करना है। डिपेंड करता है, अगर आपका ग्रुप 2 आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया है तो ग्रुप 2 पे फोकस करके उसे चुपचाप मई में ही देना है, डिले मत करना। और अगर ग्रुप 2 अभी स्टार्ट ही नहीं किया था, अब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट कर लो, सितंबर में दे देना। नाउ ग्रुप 1 दिया था क्लियर नहीं हुआ, और ग्रुप 2 अभी स्टार्ट ही नहीं किया, तो ग्रुप 1 ही फोकस कर लेना मई में। ग्रुप 1 दिया था क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया, ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया, आधी तैयारी हो गई है ग्रुप 2 की, 40-50% हो गया है, स्टॉप कर दो, क्योंकि सर अब आपको ग्रुप 1 भी पढ़ना है और ग्रुप 2 भी पढ़ना है, तो बहुत हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो ग्रुप 2 अभी स्टॉप कर दो, या कंटिन्यू करते रहो क्लासेस, लेकिन मई में ग्रुप 1 ही देना है। हाँ, अगर आपका ग्रुप 2 काफी हद तक कवर हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, और ग्रुप 1 आपको लगता है कि मैं ग्रुप 2 भी कर लूंगा ग्रुप 1 भी कर लूंगा, तो आप चाहो आप एक रिस्क लेकर ग्रुप बोथ ग्रुप्स मई में अपीयर कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। और लास्ट इज बोथ दिए थे एक भी क्लियर नहीं हुआ, एनालाइज करो अपनी सिचुएशन को कि क्या आप अगले 2 महीने में दोनों के दोनों ग्रुप रिवाइज कर सकते हो। 2 महीने का टाइम है, दोनों के दोनों रिवाइज कर सकते हो। डिपेंड पे इस पे ये भी फैक्टर डिपेंड करेगा आपके नंबर कितने आते हैं, आपके कितने कितने नंबर आए हुए हैं, तो वो सब चीजें देखते हुए अगर आपको लगता है आप रिवाइज कर पाओगे दोनों के दोनों, चले जाओ बोथ ग्रुप्स दे दो। अदरवाइज एक एक करके मई में अभी दे दो और सितंबर में अगला दे देना। अटेम्प्ट मत स्किप करना, अटेम्प्ट किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करना इस समय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब फिर सब्जेक्ट वाइज आप अपना सिचुएशन देखो कि सब्जेक्ट वाइज क्या दिक्कत है आपकी, कि भाई एडवांस अकाउंट्स, टैक्स, लॉ, ये ग्रुप 1 हो गया, उसका कॉस्टिंग, एफएम, और आपका ऑडिट ग्रुप 2। आप देखो कहां पर क्या दिक्कत है, देखो जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, जिसपे भी आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या आपके नंबर बहुत कम है, उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ो। 2 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि आपको सर मेरे ना एडवांस अकाउंट्स में नंबर नहीं आए और इधर ऑडिट में नंबर नहीं आए, तो एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट आपको डेली पढ़नी है 2-2 3-3 घंटे, और फिर अपना एक शेड्यूल बना लो। शेड्यूल वगैरह अपना बहुत सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, ये आप अपना खुद देखो
कि आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है किसी की कभी क्लासेस है, किसी की कभी क्लासेस है। तो आप अपना एक इफेक्टिव सा शेड्यूल बनाओ। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो अपना शेड्यूल 9717175748। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना शेड्यूल वगैरह शेयर कर सकते हो, मैं देख लूंगा, आपको बता दूंगा कि कहाँ कमी है क्या है। आप मुझसे लाइव गाइडेंस ले सकते हो कि सर मेरी ये सिचुएशन है, आई विल डेफिनेटली गाइड यू, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है जी, पॉजिटिव रहो, जो हो गया हो गया। अब ये देखो कि सर ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो हो गया हो गया। अब इन चीजों को रिपीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बढ़ना है, अपने रिजल्ट को अब पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, कुछ बातें एडवांस अकाउंट्स रिलेटेड, एडवांस अकाउंट्स रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहना है। मैं अपने चैनल पे 2-3 वीडियोस आने वाली हैं। एक तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, स्ट्रेटजी वीडियो आएगी अलॉन्ग विद एबीसी एनालिसिस फॉर मे अटेम्प्ट। एक मैं आपके प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहा हूं, जिसमें हम आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। तो ये प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे हमारे, और साथ साथ एमसीक्यूज केस सिनेरियो वाले, इनकी भी प्रैक्टिस रहेगी। बाकी आरटीपी एमटीपी तो जब आएगा तब देख लेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो ये सब चीजें मैं आपके चैनल पे एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट रिलेटेड डालने वाला हूं, तो आप कनेक्टेड रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा चैनल से। चैनल को अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा अगले टाइम में, डोंट वेरी एट ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।